तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो शो है जो कि शायद एकमात्र ऐसा टेलीविज़न का शो है या फिर कहे कि हम बस कुछ ऐसे शो में से एक है जिसको हर उम्र के लोग एक साथ बैठ कर के देखते थे। और कहीं ना कहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा नशा बन गया है कि जब तक ये शो को ना देखे कोई खाना नहीं खाता था। लेकिन अगर हम बात करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तो पिछले दिनों लगातार व्यूअरशिप डाउन होती जा रही है। शो की टीआरपी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें कैसी हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अगर हम ओवरऑल व्यूअरशिप की बात करें तो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा है। मिस्टर बीस्ट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और तकरीबन 48 बिलियंस व्यू जो है ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो नए एपिसोड्स आ रहे हैं उसको दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों व्यूअरशिप डाउन हो रही है, इसी पर आज आप लोगों को बात करेंगे और आप लोगों को कारण बताएंगे। तो सबसे पहला जो कारण है, आप लोगों को याद होगा कि शो में लगातार जो है पुराने कलाकार शो से अलग होते जा रहे हैं और नए नए कलाकार उनके जगह पर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो अंजलि मेहता, रोशन सिंह सोडी, टप्पू, सोनू, उसके अलावा अगर हम बात करें तो तारक मेहता, अंजलि भाभी, ये सारी जो है चेंजेस हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि शो के साथ जो कनेक्ट जुड़ा हुआ था, जो शो के साथ एक इमोशनल या फिर कहे कि हम किरदार के साथ जो फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जब कलाकार चेंज हो जाते हैं तो वो जुड़ाव नहीं रहता है। उस जुड़ाव को फिर से बना पाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। और अब जिस तरीके से शो में लगातार चेंजेज हो रहे हैं, रोशन सिंह सोडी भी चेंज हो चुके हैं और मिसेज सोडी भी चेंज हो चुके हैं, तो लगातार बदलाव हो रही है। लगातार नए नए लोग शो के साथ जुड़ते जा रहे हैं और पुराने शो के जो कलाकार हैं वो एक एक करके जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसके वजह से जो व्यूअरशिप है वो लगातार डाउन हो रही है। इसके अलावा जो स्टोरी लाइन चलाई जाती है, आप लोगों को पता होगा कि पहले जो स्टोरी आती थी वो छोटे छोटे स्टोरी होते थे, 4 एपिसोड 5 एपिसोड में एक स्टोरी एंड हो जाती थी जिसमें कॉमेडी होती थी। लेकिन आजकल के जो एपिसोड आ रहे हैं उसमें कॉमेडी से ज़्यादा वो लोग ज्ञान देते हैं, ज़्यादा जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत लंबे लंबे स्टोरी होते हैं, जिसके कारण से लोग बोर हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग भी नहीं होते हैं जितना कि पहले हुआ करता था। तो इसीलिए आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा है कोई एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है तो नए एपिसोड की तुलना में जो पुराने एपिसोड को लोग रीलोड करते हैं उसको ज़्यादा व्यूज़ आता है, उसको ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो नए वाले एपिसोड होते हैं उसको लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, ज़्यादा उसको व्यूज़ नहीं मिलती है। और जो मिलती है आप लोग कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उन लोगों को क्रिटिकली कमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक चीज़ जिसके साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है वो है दया भाभी। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6-7 वर्षों से दया भाभी इस शो में नहीं है, यानी कि दिशा बखानी शो में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये ट्रैक लाया जाता है कि दया भाभी आ रही है, दया भाभी आ रही है, लेकिन हर बार वो नहीं आती है। तो ये एक मजाक जो है दर्शकों के भावनाओं के साथ लगातार मेकर्स कर रहे हैं, जिसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फैंस डिसअपॉइंट हुए हैं मेकर्स के साथ। और कहीं ना कहीं रिसेंटली ही दिवाली पर ये दिखाया गया था कि दया भाभी आ रही है, लेकिन उसमें ही नहीं आई और अब बता दिया गया कि अगले वर्ष आएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो दर्शकों को जो भावना जुड़ी हुई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मेकर्स। हालांकि मेकर्स बार बार ये कहते हैं आशीष मोदी की हम आप लोगों की भावना की कदर करते हैं, हम भी चाहते दया भाभी आए, लेकिन कुछ कारणों वजह से नहीं आ पाई। लेकिन ये सारी चीज़ें एक बार 2 बार सुनने में और उसको विश्वास करने में आसान होती है, लेकिन जब बार बार आप एक ही रीज़न दोगे, एक ही कारण दोगे तो दर्शक भी आपसे तंग आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं वही अभी शो के साथ हो भी रहा है। तो एक ज़माने का सबसे सुपर हिट शो, सबसे पसंदीदा शो, सबसे लोकप्रिय शो आज धीरे धीरे टीआरपी के मामले में खिसकता जा रहा है। और उसके वजह कहीं ना कहीं खुद शो के मेकर्स है, उसके मल्टीपल्स रीज़न है, चाहे वो लगातार किरदार को बदल देना या फिर पूरे पुराने कलाकार को शो से अलग हो जाना या फिर स्टोरी में कुछ नयापन नहीं लाना, कॉमेडी का कम होना, ये सारी चीज़ें वजह है। तो आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा कब से देख रहे हो और अभी देख रहे हो कि नहीं, आपकी क्या टेक है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही दया भाभी से जुड़ी हुई कोई खबर आएगी आप लोगों को ज़रूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।